John Lexaw's present lesson, Me and the Ecology Bit, brings out how the issues of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. जॉन लेक्सास का वर्तमान लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट यानी प्रकाश डालती है हाउ द इशूज ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, किस तरह से एनवायरनमेंट की सुरक्षा के मुद्दे एंड सेविंग इकोलॉजी और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना इज एवरीबडीज कंसर्न, प्रत्येक लोगों के लिए चिंता का विषय एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इसका समाधान करना कठिन है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान होता है। प्रीचिंग मीन्स उपदेश देना आसान होता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, लेकिन पारिस्थितिक संरक्षण के नियमों का अनुपालन करना काफ़ी कठिन होता है। लेखक कहते हैं, श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, निश्चित रूप से लोगों को पारिस्थितिक के लिए काम करने को तैयार करना कठिन होता है। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट, प्रत्येक लोग इसके पक्ष में होते हैं, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, लेखक कहते हैं कम से कम मैं कुछ करने जा रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल, चारों ओर जाकर लोगों से कहने के लिए व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन सभी लोग मुझे वापस मेरी ही बातों को दोहरा देते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास यह पेपर का रूटीन है। माई फादर हैड वन, मेरे पिताजी के पास भी एक था। व्हेन ही वाज अ किड, जब वे छोटे थे, बच्चे थे। सो इसलिए ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले वर्ष मेरे लिए एक बना दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके और मेरे गृह कार्य के बीच। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मुझे मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से समय मिल पाता है बॉल और स्टफ़ खेलने के लिए। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कुछ दिन मैं केवल कुछ इनिंग्स ही खेल पाता हूँ। बट लेकिन एनी हाउ, किसी तरह ऑन सैटरडेज, शनिवार के दिन, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं चंदा इकट्ठा करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की सुबह की तरह। इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, यह एक अच्छा संग्रह करने का दिन था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, अभी अभी ठीक स्प्रिंग यानी बसंत आया ही था। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और अधिकतर लोग घर के बाहर होते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल, सामान्य की तरह। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट एट होम, ही ट्राइड टू प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, उन्होंने बहाना बनाने का प्रयास किया। ही इज़ नॉट होम, कि वे घर पर नहीं हैं। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैक यार्ड, लेकिन मैंने उन्हें बैक यार्ड में यानी घर के पीछे
पत्तों को जलाते हुए देख लिया। सो ही इज़ स्ट्रक, इसलिए वे रुक गए। ही पेज में, उन्होंने मुझे चंदा दिया। आई टेल हिम, और मैं उनसे कहा, यू शुडेंट बर्न दोज लीव्स, कि आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, किया हवा के लिए और इकोलॉजी के लिए यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बैड होता है, बुरा होता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको मेरी तरह, हमारी तरह कंपोस्ट पाइल, कंपोस्ट खाद यानी जैविक खाद बनाना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, पत्तियों, पूरे कचरों और अन्य व्यर्थ पदार्थों को रखें, जमा करें। गुड फॉर द गार्डन, यह बगीचों के लिए अच्छा होता है। ही डजंट एग्री और हैंग हीज हेड इन सेम, वे सहमत नहीं हुए और अपनी सिर को शर्म से हिलाए। ही सेज, वे कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम, जिम इजंट इट, यह कंपोस्ट का जैविक खाद बनाना आपका काम है, जिम, है ना? कहते हैं यस, जिम कहा जाता है लेखक को, जॉन लेक्शॉ को ही जिम कहा गया। राइटर कहता है यस, हाँ, आई से प्राउडली, मैं गर्व से कहा। विच वुड शॉक द आइडिया, जो विचारों को अचंभित कर दिया। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, मैं कंपोस्ट के साथ काम करने से घृणा करता हूँ। विच आई डू, जो मैं करता हूँ, अर्थात मुझे कंपोस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है, हम घृणा करते हैं, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम्स कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, ठीक है, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, क्या आपको इसके साथ कुछ और समस्याएं नहीं होती हैं। पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, कि प्रत्येक लेयर यानी प्रत्येक परत के ऊपर में डर्ट यानी मिट्टी को, पर्याप्त मात्रा में मिट्टी रखने में। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, तब हमें यह नोज पॉल्यूशन नहीं होगा। नोज पॉल्यूशन यहाँ पे बोला गया है। नोज पॉल्यूशन का मतलब हुआ एयर पॉल्यूशन, जो कि हमारे नाक के प्रदूषण के बारे में बता रहा है। नोज पॉल्यूशन, हम इसको नॉइज पॉल्यूशन नहीं कहेंगे, बल्कि ये एयर पॉल्यूशन के बारे में कहा गया। आगे है कहते हैं हो, आई से, मैंने कहा, यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, आपके कहने का मतलब है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नो, नहीं। ही सेज, वे कहते हैं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, मेरे कहने का मतलब है कि आपका यह जैविक खाद संपूर्ण गलियों को प्रदूषित कर देगी। आगे कहते हैं, माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावना को ठेस लगी है, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, कि वे मुझे पुनः प्रयास करने से नहीं रोकती है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं मिस ग्रीन के यहाँ चंदा लेने जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, मुझे उन्हें मिस ग्रीन कहना पड़ता है, बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज, यदि मैं उन्हें मिसेज कहूँ, शी सेज
शी डजेंट हैव चेंज टू पे मी, तो वे कहती हैं कि उन्हें मुझे देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं हैं। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वह साप्ताहिक उठाव के लिए, जो सोमवार को होता है, सोमवार को साप्ताहिक उठाव के लिए कचरों को बाहर रख रही हैं। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वे सप्ताह के अंत में बाहर जाती हैं। शो ऑन सैटरडेज एंड संडेज, इसलिए शनिवार और रविवार को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, हमें उनकी लॉन में यानी मैदान में, आंगन में एक बड़ा प्लास्टिक का थैला मिल जाता है, कचरे का थैला मिल जाता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं ठीक गार्बेज को देखता हूँ, यानी कचरे को देखता हूँ। शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर, जाएं और उस गम रैपर को वापस उठाएं। यू थ्रू ऑन माई लॉन, जिसे आपने मेरी लॉन में यानी प्रांगण में फेंक दिया था। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, इसे एक प्लास्टिक के थैले में रख दें। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लीटर, क्या किसी ने आपको गंदगी फैलाना नहीं सिखाया है? लीटर, 2 लीटर मीन्स गंदगी फैलाना। आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपनी टेम्पर को यानी गुस्से को दबा के रखा। एंड पिक अप माई गम रैपर, और मैं अपना उस गम रैपर को उठाया। एंड पुट इट इन ए बैग, और इसे एक थैले में रख दिया। देन शी सेज, तब वो कहती हैं, एंड देयर इज़ ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लेस, इस शहर में एक नियम है, कानून है कि कुत्ते को फीते की सहायता से बांध कर रखने का। सो इसलिए व्हाई इज़ योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए आपका क्यों हमेशा सभी जगहों पर जाता है। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, वह कुत्ता मेरी गार्डन को, मेरी बगीचे को खोद देता है। एंड मैसेज ऑफ माई यार्ड, और मेरे प्रांगण को दूषित कर देता है। मैसेज मतलब दूषित करना, गंदा करना। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले सप्ताह के अंत में मिस्टर विलियम्स ने देखा, इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, यह मेरे एक कचरे के थैले को फाड़ रहा था, यानी फाड़ता था। यानी मिस्टर विलियम्स ने इसे मेरे कचरे के थैले को फाड़ते हुए देखा। वेल आई से, ठीक है, मैंने कहा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच सका। देन आई सी, तब मैंने देखा, शी इज़ पाइलिंग न्यूज़ पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, कि वह अपनी अगले कचरे की बैग्स या थैले के लिए न्यूज़ पेपर्स को जमा कर रही थी, यानी पाइलिंग मतलब ढेर बना रहे थे। आगे है, लिसन मिस ग्रीन, सुनिए मिस ग्रीन, आई से, मैंने कहा, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, इन पेपरों को स्कूल पिकअप के लिए, स्कूल के उठाव के लिए सेव करके रखें, जमा करें। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर्स, और इससे नए पेपर्स बनाए जा सकते हैं। सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, एल्यूमिनियम के कैंस को, डिब्बे को भी
बचा कर रखें। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क, वह मुझसे पूछती है क्या पिछले स्कूल पिकअप की तरह। व्हेन यू सेड, जब आपने कहा यू वुड कम एंड पिक देम कि आप आएंगे और उसे उठाकर ले जाएंगे। बट यू नेवर शोड अप, लेकिन आपने कभी भी नहीं दिखा। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम, यह आसान है कि एक समय में थोड़ा करके फेंक दें। देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, इसके तरह एक बड़ा कचरे का ढेर जमा करने से, यानी इसके तरह बड़ा कचरे का ढेर जमा करने से अधिक अच्छा है कि किसी समय में थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फेंक दें। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मैंने मिस ग्रीन को इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार करने के प्रयास में थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन्स के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन फॉर हीज कार, वे अपनी कार को चलाते हैं। बट लेकिन आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मुझे उनसे अधिक तेज़ी से जाना होगा, मतलब मैं उनसे अधिक तेज़ी से जा सकता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, कि पोस्ट ऑफिस को बंद होने से पहले जाने का प्रयास करूं। ही सेज, वे कहे, हफिंग एंड पफिंग मतलब हुआ हाँफते हाँफते, वे हाँफते हाँफते कहते हैं कि मुझे पोस्ट ऑफिस को बंद होने से पहले वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए। यू गॉट टाइम, आपके पास समय है। ऐसे मैंने कहा, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, यानी आपके पास पैदल चलने का भी समय है। इट्स ओनली 2 blocks, यह केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर है। यू शुडेंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज होता है। एंड सेव ऑन गैसेस, और गैस की बचत करता है। एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण नहीं करता यानी पैदल चलने से हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है, गैस की भी बचत होती है और प्रदूषण भी नहीं होता। दैट्स इकोलॉजी, और यही पारिस्थितिक तंत्र है। दे श्योर आर, आई से, मैंने कहा कि वे सही हैं। वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमारे स्कूल में पर्याप्त मात्रा में पेड़ और पारिस्थितिक तंत्र थे। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, वे हवा को अभी की तुलना में अधिक अच्छा बनाते थे। आगे कहते हैं, सी देखें, व्हाट सी दैट ट्रीज ओवर देयर, देखें वहाँ उस पेड़ को। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर, वे उस ओर इशारा करके कहते हैं। देयर इजंट एनी ट्री, जहाँ कोई पेड़ नहीं हो। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा कि मैं कोई पेड़ नहीं देख पाता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। ही सेज, वे कहे, एंड नो ग्रास आइदर, और ना ही घास ही देख पाते हैं। बिकॉज, क्योंकि यू मेड ए पथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, क्योंकि आपने मिसेस ग्रीन के यहाँ से आने में एक शॉर्ट पथ यानी लघु पथ रास्ता बना दिया है। देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर, वहाँ एक कुछ छोटे छोटे पेड़
थे जो ठीक बड़े हो रहे थे, until you killed it, और आपने उसे समाप्त कर दिया, by trying to jump over it, उसके ऊपर में कूदने के प्रयास के द्वारा, it every day, जो आप प्रत्येक दिन उस पेड़ के ऊपर कूदने का प्रयास करते थे, उस प्रयास में आपने उन पेड़ों को समाप्त कर दिया है। रिमेंबर, क्या आपको याद है? कहते हैं ओ या आयशे मैंने कहा, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग, और बात करते हुए नहीं ड्राइविंग करने के बारे में, व्हेन यू कैन वॉक, जब आप टहल सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड। मिस्टर जॉनसन कहते हैं, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, आप पूरे गर्मी में अपनी मोटर बाइक को चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ड्राइव करते हैं। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरे शीत ऋतु में, विंटर में स्नो मोबाइल का यूज करते हैं। इजंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या यह पावर यानी ऊर्जा की खपत या ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, और क्या ये नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को भी करता है? बट लेकिन इट्स अ फन, आई से, लेकिन मैंने कहा कि यह केवल एक मजाक है। वेल, ठीक है, आई एंजॉय टेकिंग द कार टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज, वे कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कार से जाने में मैं आनंद पाता हूँ। बट लेकिन ना, यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन आपने मुझे अत्यधिक देर कर दिया है। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वे बहुत उदास, चिंता करते हुए घर चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर, तब मैं याद करता हूँ, मुझे याद आया, ही हैजंट पेड मी, कि उन्होंने मुझे चंदा नहीं दिया। बट लेकिन आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने अगले सैटरडे तक, अगले शनिवार तक इंतज़ार करने का निश्चय किया। एट लास्ट, आखिर, आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हीज कार फॉर वंस, एक बार तो मैंने उन्हें अपनी कार से प्रदूषण नहीं करने से तो बचा लिया। I don't talk to the rest of my route about ecology, कि मैं इकोलॉजी के बारे में अपने रूटीन पर आराम करने की बात नहीं करता हूँ। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, यह बहुत उबाऊ काम होता है। दिस इकोलॉजी बिट, यह इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ भी प्रयास करना। बट लेकिन व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो मैं अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सचर प्रयोग करते हुए देखता हूँ। यू शुडेंट डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आपको, सॉरी, यू शुडेंट नहीं है, यू शुड डू दैट, यानी आपको इसे उस अपने पुरानी ओल्ड एग बीटर, अपनी पुरानी एग बीटर से करना चाहिए। आई पॉइंट आउट द हर, मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, शेम ऑन इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। वीमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं अत्यधिक इलेक्ट्रिक थिंग्स यानी विद्युत के सामानों का उपयोग करती हैं। ही सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, वे बहुत धीमी आवाज़ में कहें। सो यानी वह बहुत धीमी आवाज़ में बोली, लेखक की माँ,
सो हु वॉचेज TV 27 hours a day around देयर हेयर। तो इसलिए एक दिन में यहाँ 27 घंटे टीवी कौन देखता है। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अथवा क्या यह एक दूसरे प्रकार की विद्युत है। सी व्हाट आई मीन, देखें मेरे कहने का मतलब। Nobody is willing to do anything about ecology। राइटर कहते हैं कि कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के इच्छुक नहीं होते हैं। विलिंग मीन्स इच्छुक नहीं होते हैं। एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे। एंड nobody listens to me, और कोई भी मेरी बातों को